क्या एक बार फिर यूपीएससी इंटरव्यू में द्रोणाचार्यों ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया? ये सवाल सुरभि यादव को इंटरव्यू में दिए गए नंबर को देखते हुए उठाया जा रहा है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कुछ लोग मेरिट के दम पर नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के दम पर टॉप करते हैं। ओबीसी वर्ग से आने वाली सुरभि यादव लिखित में 862 अंक लेके आती है। यह अंक टॉपर अनुज अग्निहोत्री से मात्र 5 अंक कम है, लेकिन इंटरव्यू में सुरभि यादव को मात्र 165 अंक दिए जाते हैं, जबकि अनुज अग्निहोत्री को इंटरव्यू में 204 अंक दिए जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लिखित परीक्षा में इतना शानदार प्रदर्शन करने वाले सुरभि यादव को इंटरव्यू में शीर्ष के 20 अभ्यर्थियों में से सबसे कम अंक मिले हैं, जिससे उनकी रैंक 14 हो गई, जबकि लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर सुरभि यादव चौथी रैंक पर है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम देखेंगे कि ऐसे एक नहीं बल्कि कई अभ्यर्थी हैं जिनके लिखित में अच्छे अंक लाने के बावजूद इंटरव्यू में काफी कम अंक मिले हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। 6 मार्च को यूपीएससी 2025 का रिजल्ट जारी होता है। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉप करते हैं, जिनके लिखित में 867 और इंटरव्यू में 204 अंकों के साथ कुल 1071 अंक बनता है। लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आने वाले ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनके लिखित में अच्छे अंक होने के बावजूद इंटरव्यू में काफी कम नंबर दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण रैंक 14 पर रही सुरभि यादव है। ओबीसी समाज से आने वाली सुरभि यादव लिखित में 862 अंक लेके आती है, जो अनुज अग्निहोत्री से मात्र 5 अंक कम है। लेकिन जैसे ही दोनों के इंटरव्यू में दिए मार्क्स को आप देखेंगे, ये अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लिखित परीक्षा में 867 अंक लाने वाले अनुज अग्निहोत्री को इंटरव्यू में 204 अंक दिए जाते हैं। वहीं लिखित परीक्षा में 862 अंक लाने वाले सुरभि यादव को इंटरव्यू में शीर्ष के 20 अभ्यर्थियों में से सबसे कम अंक यानी 165 अंक दिए जाते हैं। अब जैसे ही लोगों को ये समझ में आया कि कैसे इंटरव्यू में ओबीसी समाज से आने वाली सुरभि यादव को कम अंक देकर रैंक 14 में धकेल दिया गया, लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। लोगों ने लिखा सुरभि यादव की रैंक 1 ही आती अगर उनके नाम के पीछे यादव ना होता। किसी ने लिखा सब खेल है जातिवादी गैंग लोगों का, क्योंकि हर बड़े कुर्सी पर मनुवाद बैठा हुआ है। जेके यादव लिखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का परिणाम आने के बाद अब उसके नंबर और कैटेगरी को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें मैंने एक चीज गौर की, AIR 14 रैंक लाने वाले सुरभि यादव के रिटन एग्जाम में 862 नंबर है और इंटरव्यू में सिर्फ 165 के साथ कुल 1027 नंबर बना, जबकि टॉपर अनुज अग्निहोत्री के रिटन में 867 और इंटरव्यू में 204 नंबर के साथ 1071 पाकर टॉप कर गया। सोचने वाली बात है कि लिखित परीक्षा में 862 नंबर लाने वाली सुरभि यादव इंटरव्यू में सिर्फ 165 नंबर के लायक थी। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इंटरव्यू नहीं होता तो लिखित परीक्षा में मिले अंकों के हिसाब से सुरभि यादव की रैंक 4 आती, लेकिन जातिवादी मानसिकता ने उनको रैंक 14 में जगह दिया। श्रेया लिखती है कुछ लोग मेरिट के दम पर नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के दम पर टॉप करते हैं। अगर इंटरव्यू नहीं होता तो यूपीएससी में ये लोग टॉपर होते। रवि परमार लिखते हैं हम शुरू से ही कहते आए हैं द्रोणाचार्य अपना काम बखूबी अंजाम देता है, उसे पता है किसका अंगूठा काटना है, वो माहिर है इस काम में। ब्राह्मणों की AIR 1 बनती नहीं है, बनाई जाती है। यूपीएससी रिजल्ट के बाद एक बात दिलचस्प लगी, सुरभि यादव AIR 14 ने लिखित में 862 अंक प्राप्त किए, लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 165 मिले, कुल 1027। वहीं टॉपर अनुज अग्निहोत्री ने लिखित में 867 और इंटरव्यू में 204 लेकर 1071 अंक बनाए। क्या लिखित में इतने शानदार परफॉर्मेंस वाले सुरभि इंटरव्यू में सिर्फ 165 के लायक थी? आप बताइए द्रोणाचार्य सही है या गलत? यहाँ सवाल सिर्फ सुरभि यादव का नहीं है। अगर आप यूपीएससी रिजल्ट 2025 का PDF देखेंगे तो आपको ऐसे कई नाम मिलेंगे। आर्यन यादव जो लिखित में 855 अंक लेके आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इनको 165 अंक दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली नैन्सी सिंह लिखित में 853 अंक लेके आती है, लेकिन इनको भी इंटरव्यू में 165 अंक थमा दिए जाते हैं। ओबीसी समाज से आने वाले उत्कर्ष लिखित में 852 अंक लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको 167 अंक दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह SC वर्ग से आने वाले अनिकेत रंजन लिखित में 829 अंक लेकर आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में 184 अंक दिया जाता है। उनके ठीक नीचे ओबीसी वर्ग से आने वाले तरुण कुमार यादव लिखित में 846 अंक लेके आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इनको भी 167 अंक थमा दिए जाते हैं। इस द्रोणाचार्य मानसिकता की आलोचना करते हुए सूर्य समाजवादी लिखते
लिखते हैं सुरभि यादव का लिखित में 862 नंबर है, जबकि इंटरव्यू में 165 नंबर ही मिला। नैन्सी सिंह का लिखित में 853 नंबर है, जबकि इंटरव्यू में 165 ही मिला। रोहन कुमार लिखित में 851 नंबर लेके आते हैं, जबकि इंटरव्यू में 165 नंबर ही मिला। ऐसे ही सैकड़ों ओबीसी एससी बच्चों को हर साल इंटरव्यू में कम नंबर देकर उन्हें पीछे किया जाता है। यूपीएससी से इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। इंटरव्यू में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को कम नंबर देने का ये विवाद नया नहीं है। हर साल यह आरोप लगते आया है, लेकिन सरकार ने इस पर पारदर्शिता लाने में कोई संतोषजनक रुचि नहीं दिखाया। लेकिन ये सवाल थमने वाला नहीं है। हर साल यूपीएससी रिजल्ट के साथ ये सवाल दोहराते जाएंगे कि एकलव्य कभी कमजोर नहीं था, उसे कमजोर बनाया गया। द्रोणाचार्य की व्यवस्था आज भी जिंदा है, जहां हुनर को नहीं जाति को देखा जाता है, जहां इंटरव्यू के नाम पर एससी एसटी और ओबीसी के योग्य लोगों को वो स्थान नहीं दिया जाता है जिसके वे असल में हकदार है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।